कहते हैं बनारस में मृत्यु का मतलब अंत नहीं, मोक्ष की शुरुआत है। लेकिन अगर क्या होगा जब एक आत्मा ही चिता से उठकर मोक्ष मांगने लौट आए। ये कहानी है मणिकर्णिका घाट की एक ऐसी अजली आत्मा की जो आज भी इंसानों को जिंदा जला देती है अपनी अधूरी चिता पूरी करने के लिए। आयुष एक 27 साल का फोटोग्राफर जो भूत प्रेतों और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। जब उसने मणिकर्णिका घाट के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये उसके करियर का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है। मणिकर्णिका घाट की रात की तस्वीरें, असली चिताएं और अगर किस्मत साथ दे तो कोई परछाई भी, यही सोचकर वह वाराणसी पहुंचा। वह रात के 12 बजे घाट पर पहुंचा। कुछ लकड़ियां अभी जल रही थीं। तभी उसकी नज़र सामने एक औरत पर पड़ी। आयुष ने सोचा शायद कोई विधवा है या कोई मानसिक रोगी। उसने अपना कैमरा ऑन किया। तभी वहाँ बैठे साधु अचानक से हंसते हंसते खून की उल्टी करने लगे। फिर जैसे ही आयुष ने कैमरा उस औरत की तरफ किया, वह गायब हो गई। वह अपने रूम पर सोने गया। उसे नींद आ गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी खिड़की से किसी स्त्री के गाना गाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की बंद किया और फिर सो गया। दूसरे दिन रात में फिर से आयुष घाट पर पहुंचा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। कुछ चिताएं जल रही थी और कुछ डोम वहाँ पर शांत बैठे हुए थे। लेकिन आयुष की नज़र उस चिता पर पड़ी जो उसने कल देखा था, और वहाँ आज भी वो औरत बैठी हुई थी, कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। आज भी उस चिता से सिर्फ धुआं निकल रहा था। आयुष ने देखा जो लोग वहाँ बैठे थे सभी वहाँ से जाने लगे। उसने धीरे से उस चिता और उस स्त्री की तस्वीरें लीं। तभी वह औरत जोर से चीखी, अब तू भी जलेगा। फिर आयुष के कैमरे में अपने आप ही तस्वीरें क्लिक होने लगी। वह वहाँ से जल्दी से भागा। रास्ते में उसे एक पुजारी मिला। आयुष ने पुजारी से उस औरत के बारे में पूछा तो उस पुजारी ने कहा कि वह चिता 100 साल से जल रही है। वह चिता सावित्री की है जिसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन वह आज तक नहीं जल सकी और वह मोक्ष चाहती है। वह घर गया और अपने रूम में जाकर सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसकी शरीर पर जलने के और घसीटने के निशान थे, जैसे उसको किसी ने चिता पर घसीटा हो। आज अमावस की रात थी। आयुष फिर से रात में मणिकर्णिका घाट पहुंचा। रास्ते में आज सन्नाटा छाया हुआ था। रास्ते में कोई नजर नहीं आया। तभी एक अघोरी उससे टकराया। अघोरी ने आयुष से कहा, अब तेरा शरीर उसका पिंजड़ा बन गया है। जब तक तू खुद उस चिता पर नहीं जाएगा वह तुझसे नहीं निकलेगी। और इतना कहकर वह चला गया। जब आयुष घाट के द्वार पर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना पहला पैर उस जमीन पर रखा। ठंडी हवाओं के साथ लाशों के जलने की बदबू और मौत की बू आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। बहुत सी चिताएं जल रही थीं। आज आयुष वहाँ अकेला था। उसने उस चिता को देखा। उसमें से आज रोज से ज़्यादा धुआं निकल रहा था, लेकिन वो औरत वहाँ नहीं थी। रात के 2 बज रहे थे। अचानक ही आयुष को पीछे से बहुत ज़ोर से किसी के जलने की बदबू आई। वह तुरंत पीछे मुड़ा। उसके ठीक सामने वह औरत थी। चेहरा आधा जला था, डरावनी आंखें। आयुष जल्दी से पीछे हटा। उसका पूरा चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उसका कैमरा ऑन हुआ। उसमें अपने आप ही तस्वीरें क्लिक होने लगीं। आयुष ने कैमरा दूर फेंका। उसमें अब वीडियो ऑन हो गई थी। फिर वह औरत आयुष को घसीटते हुए उस चिता पर ले गई और चिता जलने लगी। अगली सुबह आयुष की लाश सीढ़ियों के पास से मिली। उसका शरीर
आधा जला था और वहाँ उसका कैमरा मिला जिसमें एक वीडियो थी और उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि आयुष को कोई घसीट कर ले जा रहा हो, लेकिन आयुष के अलावा कोई नहीं था। और जब वह चिता पर जल रहा था तो उसके चीखने की आवाज़ और चिता के पास किसी औरत की परछाई। आयुष का कैमरा आज भी उस मरकड़का घाट पर मौजूद है, लेकिन कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता है। क्या आप उस वीडियो को देखने की हिम्मत करेंगे? और क्या आप कभी मणिकर्णिका घाट गए हैं? और अगर गए हैं तो क्या कभी आपको भी सावित्री की आत्मा दिखी है?